हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे अशरफ खान में। मेरे प्यारे साथी, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का अध्याय नंबर 8 की पॉइंट 1 को हल करेंगे, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में त्रिकोणमिति जो नाम का जो चैप्टर है कक्षा 10 में, जो कि चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति फलन है, चैप्टर नंबर 8 में, उसके बारे में, उसके जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, उसके जो फार्मूले होते हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से ही पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो कुछ सवाल हैं 8.1 में, उनको हल करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कि आज सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा को हल करेंगे। ठीक है ना। हम लोग जो प्रश्नावली ले रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी किताब से हल करा रहे हैं। ठीक है ना। जो एनसीईआरटी किताब होती है उससे हम लोग क्वेश्चन को लेके चलना, उसी से हल कराएंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरह और बी सी की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। निम्नलिखित मतलब साइन ए, कास ए, ओके, इसके बाद साइन सी और कास सी की वैल्यू ज्ञात करना है आपको, ये मान ज्ञात करने। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले आप देखेंगे दिया है। पहला क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आपको क्या दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दे रखा है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी जो आपको दे रखा है, कोण बी क्या है, समकोण, अर्थात 90 अंश होगा। फिर समकोण है तो 90 अंश होता है समकोण को। ठीक है ना। और क्या दे रखा है, और ए बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसी तरह आपको बी सी की वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू कितनी दे रखा है, बी सी की वैल्यू आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कैसे बनेगा देखो, मान लो ये आपका ट्रायंगल बनाया हमने, ये त्रिभुज हुआ आपका, ये त्रिभुज हो गया। उसने आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। जो बी कोण है समकोण, समकोण मतलब परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत 90 अंश का दूरी, मतलब ये कोण आपका है, ये कोण आपका है बी है। अब आप मान लो ये बी है, ये आपका मान लो ये ए है, ये आपका सी है। ठीक है ना। ऐसे आप लोग मान लेंगे हम लोग। ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है जो क्या क्या मान रखे दे रखे हैं। ए बी की वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना। ए बी कहाँ मान लो, ए और बी, इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू कितनी है, ये आपकी 24 सेंटीमीटर है ए बी, ये भुजा आपकी 24 सेंटीमीटर हो गई। इसी तरह आपको बी सी की वैल्यू, बी सी क्या है, ये बी सी है, ये कितना दे रखा है, ये भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है ना। आपको ये भुजा नहीं पता है। ठीक है ना। तो आप एक प्रमेय पढ़े होंगे, मैंने आपको एक क्लास जब स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो मैंने आपको बताया था एक प्रमेय होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में
समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले आप कर्ण निकाल लीजिए, ये भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, इसको निकालेंगे आप। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना। जब समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे तो लिखेंगे जो आपका होता है फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस की प्रमेय होती है। तो यहाँ पर कर्ण आपको कितनी दे रखी, कर्ण है आपका AC, अर्थात हो जाएगा AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे लंब क्या आपका है AB, ये लंब है AB, तो हो जाएगा AB के स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे तो फिर हो जाएगा AC के स्क्वायर बराबर हो जाए AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, A और B की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, तो हो जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस B और C की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, 24 का क्या होता है 576 होता है, तो ये हो जाएगा 576 हो जाएगा प्लस में 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका जो AC के स्क्वायर हो जाएगा, AC के स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 आप जोड़ लेंगे, 576 में 49 आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे 9 6 15 की 5 हंसी लाख 1, 7 4 11 12 की 2 हंसी लाख 1, 5 की 6 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, तो हो जाएगा 625 हो जाएगा। अब इधर इसके इधर रूट हो जाएगा, तो जो AC की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके रूट में 625, ठीक है ना। 625 का क्या निकल आ जाएगा, 625 किसके स्क्वायर होता है 25 का, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अर्थात AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 हो जाएगी, अर्थात ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अर्थात कर्ण जो हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिसकी वैल्यू आपको निकालना है अब आप निकाल लीजिएगा। अब आपको वैल्यू पहले निकालना है साइन A की वैल्यू निकालना है, पहले किसकी वैल्यू निकालना है, पहले आपको निकालना है नंबर 1 पर साइन A की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है ना। अब साइन A की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। तो आपको एक मैंने ट्रिक बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। जो L होता है वो आपका लंब होता है, L क्या होता है लंब होता है, क्या होता है K क्या होता है कर्ण होता है, K आपका कर्ण होता है और A आपका होता है आधार होता है, ये होता है आपका आधार होता है। तो पहला रेशियो साइन का होता है, फिर कास का होता है, फिर टाइन का होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर करने का है आपको कि साइन A की वैल्यू पूछे, अर्थात यहाँ पर से ये कोण की बात कर रहा है, ये इस कोण की, तो जिस भी कोण की बात करें उसके सामने की भुजा, जिस भी कोण की बात करें उसके सामने की भुजा को आप क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। इस चीज को नोट करेंगे, जिस भी कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा को हम क्या मानते हैं, लंब मान के चलते हैं। जब इसके सामने ये भुजा है, ये जस्ट इसके सामने कौन सी भुजा, ये भुजा, इसको आप क्या मानोगे, लंब मानेंगे। अब आप इसको लंब नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे लंब, तो लंब कितनी हो जाएगा, लंब कितनी हो जाएगा 7 हो जाएगा बटे कर्ण, कर्ण नहीं बदलती हमेशा, कर्ण वही रहती 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 बटे
25 हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर की। इसके बाद आपको अगला पूछा कास ए की वैल्यू बताना आपको। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, कास ए की। जब कास ए की वैल्यू बताएंगे तो यहाँ पर देखो साइन का रेशियो, कास का रेशियो, टैन का रेशियो, तो आधार बटे कम हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कम होता है। यहाँ पर फिर से देखेंगे, ये इसके सामने भुजा, ये लंब क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये लंब है और ये आधार है, तो आधार कितना है 24 हो जाएगा, बटे कण कितने हैं 25, तो ये आ जाएगा 24 बटे 25 हो जाएगी। ठीक है ना, ये भुजा। इसी तरह आपको निकालना है साइन सी और कास सी की वैल्यू निकालना है। देखते हैं साइन सी और कास सी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर से अगर आप कास सी की वैल्यू निकालेंगे तो कास थीटा बराबर आपको पता है कि आधार बटे कण ही होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये है, कास सी का मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। अब इसके सामने की भुजा ये लंब मानेंगे, ये लंब हो जाएगी। अब तो लंब है तो लंब वही रहेगी फिर, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कण। आधार कितना है, आधार आपको इसके सामने भुजा की लंब मानेंगे, ये लंब है ही पहले से ही लंब, तो आधार बटे कण। आधार क्या है, आधार यहाँ पर देखेंगे 7 है, 7 बटे कण कितना है 25, तो 7 बटे ये 25 हो जाएगा। इसी तरह आपको निकालना है कास सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, कास सी की वैल्यू निकाल, सॉरी साइन सी की वैल्यू निकालना है। कास सी की पहले निकालिए, साइन सी की वैल्यू निकालना है। तो साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। जब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, तो यहाँ पर देखेंगे सी की वैल्यू इसके सामने भुजा ये लंब होगी, तो ऑलरेडी लंब पहले से है ये, तो रहेगी ही। लंब बटे कण, लंब कितना है 24 है, लंब कितना है 24 बटे कण आपको कितने दे रखा है 25, 24 बटे 25 हो जाएगी। ये ऐसे निकालेंगे। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन लोग ऐसे करेंगे। ठीक है ना, हमेशा याद करके चलेंगे मेरे भाई, जिस भी कोण की बात करें उसके सामने की भुजा को हमेशा हम लोग लंब मान के चलते हैं। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। जिस भी कोण की बात करें उसके जस्ट सामने की भुजा को हम लोग क्या मान लेते, लंब मान लेते। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपसे कहा था ना, इसमें आपसे कहा साइन ए की वैल्यू, अर्थात इस कोण की बात की, इसकी ये भुजा लंब हो जाएगी। तो जब ये लंब होगी, जब ये लंब होगी तो ये आधार हो जाएगी। कण ही परिवर्तन होता है, कण वैसे ही रहती है। ठीक है ना, कण भुजा में कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो अब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब अब हमने इसको माना तो 7 ऊपर हो जाएगा, आपका कण 25 वही रखा था। ठीक है ना, ऐसे हम लोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, tan p और काट r के मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, tan p और माइनस काट r का आपको चित्र भी दे रखा है, ये आकृति दे रखी है। इसमें आपको माइनस का सॉरी tan p माइनस का काट r की वैल्यू ज्ञात करना है। tan p माइनस काट r की वैल्यू ज्ञात करना। देखते हैं इसको। आपको आकृति कैसे दे रखी है, कुछ ऐसी आकृति आपको दे रखी है ये, और जिसमें ये परपेंडिकुलर है अर्थात 90 अंश, ये क्यों 90 अंश होगा, कितना होगा ये 90 अंश होगा। ठीक है ना, ये आपकी है क्यों है, और ये है r है, और ये आपकी भुजा p है। और आपको दे रखा है कि जो पी क्यू क्यू पी आर की वैल्यू है, पी आर की वैल्यू आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसी तरह आपको दे रखा है पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखा है, ये पी और क्यू की वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ये दो चीज आपको दे रखा है।
आपको tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे दिया क्या क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें दिया है, जो चीज़ आपको दे रखा उसको लिखेंगे दिया है। दिया है कि भुजा पी क्यू कितनी दे रखी है। अगर हम भुजा पी क्यू की बात करें तो भुजा पी क्यू हमारी कितनी दे रखी है। भुजा पी और क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और पी आर कितनी दे रखी है। पी आर भुजा की दूरी कितनी है, वो आपकी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भुजा 13 सेंटीमीटर है। और आपकी एक चीज और इसमें देखो, कोण, अगर हम कोण क्यों की बात करें तो कोण क्यों कितना है आपका 90 अंश है। ठीक है ना। तो अब आप लिख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। पहले आप आधार भुजा ज्ञात कर लीजिए, इसके बाद जिसकी मान निकालना उसका मान निकालिए, जो कहते हैं उसको कर लेना है बस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समकोण 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 त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर वही पाइथागोरस की प्रमेय होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कर्ण आपको नहीं पता है, पता है पी आर कितना है, पी आर के स्क्वायर हो जाएगा। पी आर के स्क्वायर बराबर, पी आर के स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है। यहाँ पर अगर लंब बात करें तो पी क्यू हमारा, पी क्यू क्या है, लंब है। तो हो जाएगा पी क्यू के स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर प्लस में आधार, आधार कितना क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे पी क्यू की वैल्यू, पी और क्यू की वैल्यू 13 है, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा पी क्यू, पी और क्यू की वैल्यू कितना है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर आपको नहीं पता तो क्यू आर उसी तरह लिख लेंगे, क्यू आर का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है ना। इसको करेंगे 13 तरह हम कर लीजिए, 13 की स्क्वायर क्या होता है। अगर हम 13 की स्क्वायर की बात करेंगे तो 13 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 13 39 की 9 सिला 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और 13 कम 13, 13 3 16, 169 होता है। तो इधर हो जाएगा 169 बराबर, इधर हो जाएगा 12 के स्क्वायर होता है, 12 ब्राह्मण में 144 होता है, प्लस में इधर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू आर का स्क्वायर। अब 144 इधर मान भेजेंगे पश्चिम तक है तो प्लस इधर माइनस किया जाएगा, तो इधर हो जाएगा 169 माइनस का 144 और इधर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। एक एक स्टेप देखेंगे। और जब 169 से 144 जाएगा तो क्या बच जाएगा 25, तो 25 बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो इधर में हो जाएगा रूट में 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू आर। तो जो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपको 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है ना। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, अर्थात ये भुजा जो आपकी आ गई ये आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब आपको सबकी वैल्यू निकाल लेना है। अब पहले आप निकालेंगे tan p की वैल्यू। जब यहाँ पर से अगर आप tan p की वैल्यू निकालेंगे, tan p की वैल्यू, tan थीटा बराबर क्या होता है, वही लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, ये साइन का रेशियो होता है, ये कॉस का, जो tan का होता है। ठीक है ना।
ये साइन का, कास का, टैन का, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अब लंब यहाँ पर कितना दे रखा है, पी की बात की है, इसके सामने भुजा ये लंब हो, ये भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने भुजा ये है ना, इसके सामने भुजा, तो ये लंब होगी। लंब कितना है 25, इसमें नहीं बोलेंगे, इसके सामने के जस्ट जिस कोण की बात करें उस कोण के सामने भुजा की बात करना, इस कोण की बात करेगा। तो लंब कितना है 25 हो जाएगा, बटे आधार कितना है, अब ये आधार हो जाएगा 25 बटे 12 हो जाएगा। इसी तरह आप निकाल लीजिए काट आर की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, काट आर की वैल्यू निकाल लीजिए। जब हम लोग काट आर की वैल्यू निकालेंगे, काट आर की वैल्यू निकालेंगे, काट थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा होता है, अर्थात आधार बटे लंब होता है, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू बात किया, इस कोण की बात की है, अब इसके सामने भुजा ये लंब होगी। अब जब ये लंब है तो पहले से लंब मान लेती है, तो आधार क्या हो जाएगा 25 और बट्टे लंब कितना है ये 12। अब आपको वैल्यू जिसकी, अब आपसे कह रहा कि tan p माइनस काट आर की वैल्यू निकालना है, tan p माइनस का काट आर की वैल्यू निकाल लेना है। अब देखेंगे tan p की वैल्यू आप अभी जस्ट निकाल के लेके आए, कितना आया है, यही है आपकी 25 बटे 12, तो इधर हो जाएगा 25 बटे 12 हो जाएगा, माइनस का काट आर की वैल्यू अभी आप निकाल के आए 25 बटे 12, अब ये घट जाएगा तो क्या बचेगा आंसर में हमारा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है इस सवाल को, ठीक है ना। पहले हमको आधार नहीं पता था तो हमने आधार निकाला किससे, लाल बटे कक्का से, सॉरी उसमें से पाइथागोरस के प्रमेय से। जब हमको आधार पता हो गया तो हमने जो आपसे मान निकालने कह रहा है उनके मान निकाल लिया, और जो जैसे कह रहा है उसको वैसे कर लिया, उसी का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखें। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक यहाँ पर देखेंगे 25 के स्क्वायर क्या होता है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, अर्थात ये भुजा कितनी आएगी 5 आएगी। तो जहाँ पर हम 25 लिख दिए हैं वहाँ पर से पॉजिटिव क्या रहेगा 5 रहेगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, तब आपका आंसर 0 अब सही है, ठीक है ना। क्योंकि 25 के स्क्वायर क्या होता है, रूट में 25 है, ठीक है ना, 5 रूट में 25 है तो इसका क्या निकला जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, अब सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। आपको यदि दे रखे साइन ए बराबर 3/4, क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है कि साइन ए बराबर आपको दे रखा है 3/4 दे रखा है, तो आपको निकालना है कास ए की वैल्यू और tan ए की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। कास ए और tan ए की वैल्यू ज्ञात करना है। अब आपको इसमें एक थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, आपको चूंकि पता है चूंकि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्के में आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लंब की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू आपको क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो इससे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। जब आप समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे
तो कुछ ऐसे होगा, ये मान लो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें आपको एक कोण अर्थात यहाँ पर मानना ना बेस, ये मान लो ए है और बाकी आप कुछ भी मान लो बी है, सी है, ऐसे कुछ भी कोण मान सकते हैं। अब आपको लंब पता है, कर्ण पता है। लंब कितना है? लंब आपको ये वैल्यू आपको दे रखी है, इस भुजा की है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद ये भुजा लंब बटे कर्ण, लंब 3 सेंटीमीटर, कर्ण कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये भुजा आपकी दे रखी है, ये भुजा आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये चीज आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको ये भुजा आपको नहीं पता है, पहले आप इस भुजा को निकालेंगे, अर्थात अब आपको पहले आधार निकालना है। वही फार्मूला पाइथागोरस के प्रमेय से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस की आपकी प्रमेय होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो कर्ण की वैल्यू, जो कर्ण है BC है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर लंब आपको दे रखा है AC, तो हो जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर प्लस आधार आपको क्या दे रखा है AB, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे BC, B और C, BC की वैल्यू कितनी दे रखी 4, ठीक है ना। BC की वैल्यू कितनी दे रखी 4, तो इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर AC की वैल्यू कितनी दे रखी 3, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस AB नहीं पता AB हो जाए तो AB उसी तरह लिख लेंगे, AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 के स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16 होता है बराबर 9 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 3 का 9, इसी तरह प्लस में AB का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस 9 की इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 बराबर इधर हो जाएगा AB का स्क्वायर, इधर हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7, इधर हो जाएगा 7 बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा रूट में 7 बराबर हो जाएगा AB, अर्थात AB भुजा कितनी आ गई रूट में 7 आ गई, ठीक है ना। AB भुजा रूट में 7 आ गई। अब आपको मान क्या निकालना है? मान निकालना आपको cos A और tan A की वैल्यू निकालना है। तो जब आप cos A की वैल्यू निकालेंगे, अब आपको पता है लाल बट्टे कक्का में ये cos थीटा बराबर होता आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपको आधार दे रखा है, आधार कहाँ है, आधार ये है AB, अभी आपने निकाला √7, तो ये आपको दे रखा है √7, अभी जस्ट आप निकाल के लेके आए बट्टे। इसके बाद कर्ण कितना दे रखा है BC अर्थात 4, तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी cos A की वैल्यू हो जाएगी रूट में 7/4 हो जाएगी। इसी तरह आपको निकालना है tan A की वैल्यू निकालना है, tan A की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। tan A की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो tan A की वैल्यू जब निकालेंगे आप, ठीक है, tan A की वैल्यू, अब देखो इस कोण की बात करें, इसके सामने भुजा लंब, हमने बताया अभी जस्ट कर्ण नहीं बदलते, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है 3 ही है, बटे आधार कितना है आपकी रूट में 7 है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। कह रहा है यदि
यदि 15 cot A बराबर 8 हो, 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है कि 15 cot A, आपसे वो कह रहा कि 15 cot A बराबर आपको दे रखा है 8 है, तो आपको निकालना साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब ये गुणे में 15 इधर भेज देंगे, ये गुणे में इधर किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर से निकालेंगे cot A की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहोगे cot A की वैल्यू आ जाएगी 8/15 हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह हो जाएगा। आप फिर उसी तरह एक आप ट्रायंगल बना लीजिए। ये ट्रायंगल हो गया आपका। अब ए इस कोण की बात कर रहा है, ये 90 अंश होगा, इसको आप ए मान लो, फिर इसको आप बी सी कुछ भी मान लो। ठीक है ना। आपको चूंकि आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्के में, लाल बटे कक्का, ये साइन कास टाइन, टाइन को उल्टा काट होता है तो आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। अब आधार आपको दे रखा है, आधार दे रखा 8 सेंटीमीटर, और जो आपको लंब दे रहा है वो 15 सेंटीमीटर दे रखा है। आधार कितना दे रखा, 8, अर्थात ये वैल्यू आपको, इस भुजा की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इसके बाद लंब की वैल्यू दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, ये भुजा आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये दो आपको भुजा दे रखी। अब आपको भुजा एक नहीं पती, जो कि कर्ण नहीं पती है। ठीक है ना। अब जब कर्ण नहीं पता तो फिर वही पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस के प्रमेय से लगाएंगे तो क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, तो आप इसको हल करोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये इस फार्मूला का आप प्रयोग कर लेंगे। फिर अब आपको कर्ण कितना दे रखा है, BC नहीं पता, तो हो जाएगा BC के स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है, AB, तो हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस आधार, लंब आपका AC है, आधार आपका दे रखा है AB, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे BC आपको निकालना है, BC तो निकालना, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB आपको कितना दे रखा, 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, इधर कर लीजिए, 15 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 15 का 2 बार गुणा, स्क्वायर का मतलब 2 बार ही होता है गुणा, तो 15 पचे 75 कि 5 से लाख 7, अब 15 कम 15, अब 15 7 22, 225 होता है। ठीक है ना। 225, तो इधर हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 8 का होता है 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 64 होता है। तो आपका जो हो जाएगा BC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब 225 अब प्लस 64 जोड़ो, तो 5 4 9 6 2 8 हो जाएगा, और ये 289, तो BC बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा 289 किसका वर्ग होता है, 289 होता है 13 का, 13 का वर्ग 289 होता है, 13 13 289 होता है। ठीक ना।
289 किसका होता है? 13 का वर्ग होता है। चेक करके देखिए 13 गुणे 39 की 9 हसीला 3 और 13 कम 13 नहीं, 289 13 का नहीं होता है, 13 का वर्ग नहीं होता है। इसको आप वर्ग करेंगे, निकालेंगे, इसको आप क्या करेंगे, निकाल लीजिए आप उससे। 289 13 का नहीं होता है, ये होता है 17 का होता है। किसका वर्ग होता है? ये 17 का वर्ग होता है 289। किसका वर्ग होता है? 17 का होता है 289। 17 का वर्ग कितना होता है? 17 का वर्ग होता है 289 होता है। 17 का होता है 289 कह, क्योंकि कल के दीजिए 17 गुणे 17 सत्ता, ठीक है ना। 17 गुणे 17 करेंगे, 7 49 9 से लाख 4 और 7 एकम 7 7 4 11 हो जाएगा। एक के नीचे गुणा चिन्ह लगाएंगे, फिर 7 एकम 7 और 7 एकम में 7 और 7 एक के 7, तो इधर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 289 होता है। तो जो BC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17 सेंटीमीटर। BC भुजा कितनी आ जाएगी? ये जो आपकी भुजा आ जाएगी वो 17 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको जिसकी वैल्यू कहता हो उसकी वैल्यू आप अब निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, आपसे उसने कहा कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना। आपको साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालना है। आपको निकालना साइन ए की वैल्यू निकालना है। जब साइन ए की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब, अब साइन ए इस कोण के सामने भुजा, ये लंब होगी, वो नहीं चेंज होगी क्योंकि वो कर्ण है। तो लंब कितना है? 15 है, बटे कर्ण कितनी आई? 17, 15 बटे 17 हो जाए। इसी तरह आपको निकालना है सेक ए की वैल्यू। सेक ए की वैल्यू निकालना, ठीक है ना। सेक ए की वैल्यू निकालना है। अब आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है? काश का उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होगा। अब कर्ण कितनी दे रखी? 17 और आधार कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाएं, ठीक है ना। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक करवाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।